ये वही पत्र है जो इन दोनों सुर्खियों में बना हुआ है। जी हाँ, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस लेटर के जरिए ऐसा फरमान सुनाया है जिस पर सूबे की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। कमलनाथ ने अपने पत्र में साफ साफ लिखा है, जिन अधिकारियों ने चुनाव में सत्ता पक्ष की मदद की है उनकी बाकायदा सूची तैयार की जाए। इसके लिए कमलनाथ ने कांग्रेस के जिला और शहर अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए इन अधिकारियों के नाम मंगाए हैं। इधर जैसे ही कमलनाथ का पत्र सामने आया, कांग्रेसी एक्शन में आ गए। पिछले कुछ सालों में जब से दोबारा भाजपा सत्ता में आई है मध्य प्रदेश में, ये देखने को मिल रहा है जहां जहां चुनाव होते हैं, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे वो नगरीय निकाय हो, चाहे वो पंचायत के हो, तो कुछ अधिकारी, सब अधिकारी नहीं, कुछ अधिकारियों पर सरकार का दबाव होता है, प्रेशर होता है और वो ऐसे में पक्षपात कर बैठते हैं या भेदभाव कर बैठते हैं। अगर ऐसा कोई अधिकारी है तो माननीय कमलनाथ जी ने अपनी चिट्ठी के अंदर ईमेल आईडी दी है, अपना फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया है कि उसके ऊपर तथ्यों के साथ जो वाकई में किसी ने पक्षपात भेदभाव किया है उसके तथ्य दें साथ में, और तथ्यों के साथ शिकायत करें, तो उस पर जब हमारी सरकार आएगी तो कार्रवाई करेंगे। इधर कांग्रेसी अधिकारियों की लिस्ट बनाने में मशगूल है, तो वहीं बीजेपी कमलनाथ के पत्र पर तंज कसती नजर आई। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को बदनाम करने का आप जो षड्यंत्र रच रहे हैं, मध्य प्रदेश को बदनाम करने की जो आपकी योजना है वो सफल नहीं होगी। कुल मिलाकर एक बार फिर कमलनाथ के निशाने पर ब्यूरोक्रेसी है। इससे पहले भी कमलनाथ कई बार खुले मंच से सत्ता में लौटने पर अधिकारियों को देख लेने की धमकी दे चुके हैं। मतलब सियासी दलों को लगता है कि अगर नौकरशाही को निशाने पर लिया जाएगा तो आम जन में बेहतर संदेश जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि कमलनाथ की इस पत्र पॉलिटिक्स का ब्यूरोक्रेसी और आम जनता पर कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, आज का एजेंडा नोट किया जाए में आप सभी का बहुत स्वागत है। नोट किया जाए हम हमेशा तब कहते हैं जब कोई महत्वपूर्ण बात को नोट करना होता है, यानी कि नोट इट। कमलनाथ कह रहे हैं नोट किया जाए, किसे? अधिकारियों को। और ऐसे अधिकारी जो उनकी माने, उनकी पार्टी की माने तो सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचा रहे हैं। एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया, एक मेल भी जारी किया गया कि आप तो साहब जनपद हो, जिला हो, उस अधिकारी का नाम बताइए और हम तक पहुंचाइए, हम देखेंगे। ऐसा ही कुछ लहजा साल 2018 से पहले भी देखने को मिला था कमलनाथ का। उन्होंने मीडिया में ये बात भी कही थी और कहीं ना कहीं वही तेवर इस साल भी देखने को मिल रहे हैं। अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। चर्चा शुरू करेंगे। पहले नजर IND एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। कमलनाथ की लेटर पॉलिटिक्स के आखिर क्या है मायने, और क्या अधिकारियों पर दबाव बना रही है कांग्रेस? क्या अधिकारियों पर दबाव बना जनता का दिल जीत पाएगी कांग्रेस? और आखिर में कमलनाथ के दावों में आखिर कितना दम है जो दावे कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो बात पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान PCC चीफ कमलनाथ तक पहुंच रही है कि कुछ अधिकारी कुछ जिलों में सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचाते हैं। चर्चा शुरू करते हैं। खास मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं। गोविंद मालू साहब जुड़ चुके हैं, नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। रवि वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आप मध्य प्रदेश कांग्रेस के। और रविंद्र जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं चर्चा की शुरुआत रविंद्र जैन साहब आपसे ही करना चाहूंगा जी। कमलनाथ जी का ये अंदाज, और ये पहला मौका नहीं है जब वो इस तरह के बयान से चर्चा में हो। ऐसा ही कुछ मिला जुला अंदाज हमने साल 2017-18 में भी देखा था और वो बयान बड़ा चला। और हमने देखा कि उसके बाद कुछ सर्जरी कह लीजिए, ऑपरेशन कह लीजिए, वो भी देखने को मिले थे जी। देखिए विवेक जी, मैं इन सब चीजों को बड़ा ढकोसला मानता हूँ। मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को मैं पिछले 30 साल से कवर कर रहा हूँ जी। मंत्रालय में मेरा आना जाना है जी।
यहाँ अधिकारियों का अपना स्वभाव है। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या यदि मतलब कोई आने वाली भी सरकार हो, वो सब जगह अपना सामंजस्य बिठा लेते हैं। उन्हें पता है कि नेताओं को कैसे अपने बोतल में उतारना है। और मैंने ये देखा कि बेशक 17-18 में कमलनाथ जी ने ये कहा कि हम आएंगे तो भ्रष्ट अधिकारियों को सजा देने का काम करेंगे, उनको लूप लाइन करेंगे, लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता यहां आए हैं, आप 18-19 महीने मध्य प्रदेश सत्ता में रहे, आपने कितने भ्रष्टाचारी के अधिकारियों पर कार्रवाई की, आपने कितने अधिकारियों को सजा दिलाई? मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो अधिकारी शिवराज जी के खास थे, वही अधिकारी कमलनाथ जी के खास बन गए थे। जो शिवराज जी के कोटरी के मेंबर माने जाते थे, एक दो अधिकारियों को छोड़कर वही की वही अधिकारी कमलनाथ जी की सरकार को चला रहे थे। तो अधिकारी होता है, ब्यूरोक्रेट होता है, सरकार वही चलाता है। ये बेशक कमलनाथ जी आज कह रहे हैं, निश्चित तौर पे कमलनाथ जी, ये जो चुनाव हुए हैं नगर पालिका के, नगर निगम के और स्थानीय शासन के, इस चुनाव में स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन ने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए काम किया या उनके पक्ष में किया, उससे कांग्रेस कहीं ना कहीं अंदर से विचलित है। और कांग्रेस अब पूरी ब्यूरोक्रेसी को एक तरह से चमकाने और धमकाने की कोशिश कर रही है कि या तो आप तटस्थ हो जाइए या फिर हम आपको आएंगे तो देख लेंगे। मुझे लगता है कि इससे कांग्रेस का कोई बहुत ज्यादा भला होने वाला नहीं है, बल्कि नुकसान ही होगा। मैं ये बता रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी आपके चैनल के जरिए, इस तरह की धमकी से कुछ होता नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जिस तरह का नेचर सत्ता में आने वालों का होता है, चाहे भाजपा सत्ता में आए या कांग्रेस, उन्हें वही अधिकारी चाहिए जो कमाऊ पूत हो, वही अधिकारी चाहिए जो जैसा वो चाहे वैसा काम करें। और इसीलिए चाहे आज बीजेपी है तो वही अधिकारी मजे कर रहे हैं, वही मलाई चाट रहे हैं जो सरकार के इशारे पर काम करते हैं। कल कांग्रेस आ जाए, कमलनाथ की सरकार भी आ जाए, और हमने देखा भी अभी कुछ दिन पहले तक, तो निश्चित तौर पे अधिकारी वही उनको पसंद आएंगे जो उनके इशारे पे काम करने वाले हों। बिल्कुल। और चूंकि आपने कमलनाथ जी की बात की, तो मध्य प्रदेश में ही कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, अधिकारियों से नहीं। हालांकि उसके बाद रिजल्ट भी हमने देखा था। गोविंद मालू जी, आपकी पार्टी को कोई अधिकारी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस ने व्हाट्सएप नंबर भी बना दिया है, हेल्पलाइन नंबर, और एक मेल नंबर भी जारी कर दिया है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने। सीधे नाम बताइए, लिस्ट बताइए। देखिए, कांग्रेस को हमेशा नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट्स, इन लोगों पर भरोसा रहा है कि खुद चुनाव, और वही जो उनका असेसमेंट है वो सब दूर लागू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपने नाम पर, अपने उम्मीदवार पर, अपने कार्यकर्ताओं पर और जनता के प्रेम और स्नेह पर भरोसा है। जब जनता वोट देगी तो कोई क्या कर लेगा, ये बहुत ही गलत प्रेडिक्शन भी है, गलत assumption भी है कि लोग किसी को जिता देते हैं, हरा देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अब इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये कांग्रेस के वो जमाने में जब बैलेट उठा के ले जाते थे और बैलेट दे दिया करते थे, इनको आदत है। ये मतदाता सूची ऐसी की ऐसी बदल देते थे, कोई 50 नाम कहीं के निकाल दिए, 100 कहीं के निकाल दिए, उनके हिसाब से काम करा। ये उनकी आदत पड़ी हुई, इसलिए कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी उन्होंने, अधिकारियों के भरोसे पे सत्ता चलाई, कार्यकर्ता और जनता के भरोसे पे। और दूसरी बात, जहां तक ब्यूरोक्रेट्स का सवाल है, जहां का सवाल है, तो कैरियरिस्ट होते हैं, उनको कैरियर की चिंता पहले होती है, उनको विकास की चिंता पहले होती है कि जो सरकार आई उसके एजेंडे को हमको पूरा करना, उसके जो भी अपना तय किया है कि हमारा जो है उस पर चलेंगे, तो उस पर बात करते हैं। राज के पूछेंगे, कोई भी सत्ता में आए, रिजल्ट ओरिएंटेड जो होगा उसको वो रखता है। पर कांग्रेस सीधे सीधे आरोप लगा रही है पॉलिसी अगर पॉलिसी को। जी, एक मिनट बोलिए। ये कांग्रेस का बिल्ला, बीजेपी का बिल्ला, हमने तो 17 साल में आज तक नहीं कहा। 2003 के बाद हम सत्ता में, हमने कभी कहा कि कांग्रेस का बिल्ला कौन हम कर रहे थे 10 साल दिग्विजय सिंह के टाइम को बहाल करने का, हमने कभी नहीं कहा। ये कमलनाथ ने शुरू किया, भाजपा का बिल्ला रख के कौन काम कर रहा है हम उसको हटा देंगे। भाई ये जो तंत्र है ये स्थायी है,
चलिए, कोई ठीक मिलना बिलना काम नहीं आता है। आपका काम आता है कि आप इसको कांग्रेस बीजेपी में क्यों बांट रही है? एक नया विभाजन, जैसे भारत का विभाजन क्या ऐसे ब्यूरोक्रेट्स में विभाजन कर रहे हैं। हाँ। ये जो आदत है कांग्रेस की, विभाजन, बांटो राज करो, ये बहुत गलत है। और भारतीय इससे कोई जनता लीडर पार्टी ने कभी को होने आरोप देना नहीं लगाया, आधिकारिक वर्ग पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी आरोप नहीं लगाया। हमने ये नहीं कहा कि कांग्रेस का बिल्ला रख के क्यों काम कर रहे हो। हम्म। हमने पर्टिकुलर किसी अधिकारी ठीक की है। यदि कोई रवि वर्मा जी से हम पूछते हैं, रवि वर्मा साहब, हम उसके बारे में बात करें। जी रवि वर्मा हम साहब, हमेशा कहते रहे कि आपकी पार्टी एक नया ट्रेंड सेट कर रही है, आप लोग एक नई परंपरा को जन्म दे रहे हैं, ऐसा गोविंद मालू जी कह रहे हैं। नहीं, गोविंद मालू जी को दरअसल शिवराज जी के पूर्व के जो बयान हैं उनका स्मरण करना चाहिए। वही शिवराज जी और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कहते थे, ए सुन ले कलेक्टर पिट्ठू रे, तेरा क्या होगा, हमारे भी दिन आएंगे। तो इस तरह की जो उन्होंने अपशब्द कर्मचारियों के हित में बोले हों, या सबसे अधिक सब जानते हैं कि जो अधिकारी और कर्मचारियों का शोषण इन 18 वर्ष में हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। उसकी वानगी आज देखेंगे आप मध्य प्रदेश में कि चाहे बेगमगंज का जो पुल जिस तरीके से ढा दिया गया, मंडीदीप और धार में, आज ये भ्रष्टाचार की जो जननी भारतीय जनता पार्टी जो है, जल संसाधन विभाग में धन साधन की जो व्यवस्था की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसकी वानगी है कि अधिकारियों के संग साठ घाट मिलकर जिस तरीके से इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया और सत्ता का दुरुपयोग, मैं पुनः कह रहा हूं इस बात को और जोर से कह रहा हूं कि सत्ता का दुरुपयोग, शासन प्रशासन का जिस तरीके से दुरुपयोग आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि आज डैम की इतनी बड़ी टूट फूट हो रही है, सड़कें जो है पहली बारिश नहीं झेल पा रहे हैं, बड़े बड़े बांध करोड़ों रुपए के जो 250-300 करोड़ रुपए से लागत से ऊपर के हैं वो आज पानी में ढह गए। और लेकिन प्रशासन के ऊपर इस तरीके का दबाव है कि उन दबाव के चलते आज दिनांक तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती है उन दोषियों पर। क्यों नहीं होती है? इसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उनका चीरहरण कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, उन अधिकारी कर्मचारियों से काम ले रही है। पुलिस प्रशासन को अपना कार्य कर देना चाहिए था अब तक। बीजेपी ये कह रही है कि आप अधिकारियों को धमका रहे हैं। जी, ये एक नई परंपरा को जन्म दिया जा रहा है। ये नई परंपरा कतई नहीं है। ये मैं बोल रहा हूं ना कि शिवराज जी के बयानों का वो पहले स्मरण करें, लेकिन जब कोई व्यक्ति जब अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन नहीं करेगा तो बिल्कुल विपक्ष जो है उसे आईना दिखाने का काम करेगा। आज राजधानी में आप देखेंगे पंचायत चुनाव में किस तरीके से शासन प्रशासन दबाव के चलते केवल मूक बधिर बना हुआ तमाशा देखते रहा। जो एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो किस तरीके से मतदाताओं को अंदर तक लेकर गए, जनता के वोटों का, जनता के जनादेश का माखौल उड़ाया गया, उसे लूटा गया। आप देखेंगे कि एक तहसीलदार रवि वर्मा जो अधिकार, विवेक जी थोड़ा सा मेरी बात सुनिए, एक तहसीलदार जो जीत का चर्चा कर रहे थे, प्रमाण पत्र है वो भी नहीं देने देता, 2.5 लाख की रिश्वत मांगता है। ठीक है। तो ये वानगी है रवि वर्मा जी के रविंद्र जी से भी चर्चा कर रहे थे और जो बात रविंद्र जी ने बड़ी ही अच्छी और बहुत बताई उन्होंने कि जो अधिकारी जो आप लोग कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के समय में स्टार भूमिका में थे, स्टार भूमिका मान लीजिए, है ना, दिखने वाले, वही आपकी पार्टी की सरकार जब बनी एज इट इज, वहां पर वही अधिकारी आ गए। उस पर कोई बयान आप देना चाहेंगे? रवि वर्मा जी, ये आपसे सवाल। जी रविंद्र जी ने ई टेंडरिंग और तमाम हमारी सरकार के विषय में भी जो सवाल उठाए, तो ये कमलनाथ जी की सरकार थी जिसने ई टेंडरिंग घोटाले में जब नहीं वो केवल मैं इसी बात पे आता हूँ। हाँ। रवि वर्मा जी, आपने कहा ई टेंडरिंग का घोटाला उठाया, आज विवेक तनखा जी ने पत्र लिखा है, आज ही लिखा है विवेक तनखा जी ने, आपके राज्यसभा सदस्य हैं, उनके पैरे के लास्ट पेज पे आइए आप, उन्होंने ये लिखा है कि कमलनाथ जी की सरकार के समय ई टेंडर घोटाले की जांच रोक दी गई। ये कमलनाथ जी का नाम लिखा है सरकार का, उन्होंने, विवेक तनखा जी ने, और उन्होंने ये लिखा है कि अधिकारियों को बचाने के लिए सेक्ट की जो रिपोर्ट आनी थी कंप्यूटर की ई टेंडर घोटाले की, वो रिपोर्ट को रोक दिया गया लैब के अंदर और वो रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। मुझे लगता है विवेक तनखा जी ने आज मुख्यमंत्री से कहा है कि या तो रिपोर्ट बुलवाई है, नहीं तो शायद वो हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। मेरा ये कहना है कि चाहे कमलनाथ जी की सरकार हो या शिवराज जी की सरकार हो, क्या कारण है कि आप अधिकारियों को बचाने की कोशिश करते हैं या अधिकारियों को अपना बनाने की कोशिश करते हैं? अधिकारी को काम करने देना चाहिए, प्रशासनिक काम उनका काम जो काम करने का तरीका है। एक बात और मैं बताता हूं, इतना जरूर होता है कि सरकार यदि बदल जाती है मध्य प्रदेश में तो जिन अधिकारियों की हम बात कर रहे हैं, जो सीनियर लेवल के अधिकारी हैं, जो निर्णय लेने वाले अधिकारी हैं, वो उनके पास में एक ऑप्शन खुला रहता है। यदि मध्य प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, यदि कोई नेता से उनकी नहीं पटरी बैठती है, वो एक फॉर्म भरते हैं और डेपुटेशन पे दिल्ली चले जाते हैं। आज भी मध्य प्रदेश के 3 अधिकारी ऐसे हैं जो
शिवराज जी के पिछले कार्यकाल में उनके बड़े खास हुआ करते थे। कमलनाथ की सरकार आ गई, वो दिल्ली चले गए, जब वो सरकार बदलती है वो वापस आ जाते हैं। तो मुझे बताइए अधिकारियों को क्या बिगड़ना है इसमें? आप ये देखिए कि यदि आपकी सरकार 18 महीने रही है तो आपने कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, वो आंकड़े सामने आना चाहिए कमलनाथ जी की ओर से या कांग्रेस की ओर से। ठीक, रवि वर्मा जी। जी विवेक जी, उसी दिशा में हमारी सरकार ने कार्य किया था। E-20 घोटाले को लेकर हमारी सरकार में जो है FIR दर्ज हुई थी, और रामपाल सिंह जी, नरोत्तम मिश्रा जी, कुसुम मेहदेले तमाम जांच के दायरे में थे, जिसके भय से, जिसके डर से भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार का चीरहरण किया, उसे गिराया, क्योंकि इन्हें पता था कि कमलनाथ जी की सरकार इन्हें जेल के सलाखों में डालेगी, और जो न्याय है, जो जनता के जनादेश हैं और जनता के जो पैसों से जो निर्माण हुए हैं, जिनमें गड़बड़ घोटाले हुए हैं, इन गड़बड़ घोटालेबाजों को जो है इस प्रदेश में रहने दी जाएगी। बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े जो अपराधी थे मध्य प्रदेश से जो है आज भाग खड़े हुए थे। E-20 घोटाले की जांच होती, हमारी सरकार रहती, निश्चित तौर पर जो भी षड्यंत्रकारी थे, जो अपराधी थे, जिनकी योजनाएं जो आज जो भ्रष्टाचार की जो सामने आ रही हैं, जो धार की जो परियोजना, जल परियोजना है, वो E-20 घोटाले में ही उसका जो है ठेका हुआ था, इस परियोजना का भी। तो ये भ्रष्टाचार की ही भेंट चढ़ी ये योजना है, क्योंकि हमें मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी का विकास केवल जो है सत्ता व्यवस्था के लूट के आधार पर होता है। चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छे से विस्तार से जानकारी दी, लेकिन रविंद्र जैन जी के जो सवाल थे उस पर आपने अभी कुछ नहीं कहा। ठीक है, गोविंद मालू जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी मैं यही कह रहा था कि रविंद्र जैन साहब ने जो बताया कि विवेक तन्खा ने लिखा, उसका तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि ये वो जो खास थे उस सरकार में इनके खास हो गए, फिर कहां से भ्रष्ट हो गए, ये समझ में नहीं आती मुझे। मुझे तो ये समझ में आता है कि जनता का तो आपने दिल जीता नहीं जी, आपने पाया नहीं, और आप आरोप लगा रहे हैं कि हमको कैसे भी जीता, तो कैसे भी नहीं जिताएंगे भाई, जनता वोट देगी तो जीतोगे। ये बाकी जगह हुए कि नहीं आपके अच्छे वहां और हमारे हारे ना, तो आज सब कुछ होता, हम अगर वहां मैनिपुलेशन करते जीतते। देखिए निर्वाचन आयोग की पवित्रता पर शंका करना गंगा की पवित्रता पर शंका करने के समान है। इतनी ट्रांसपेरेंसी हो गई, अब वो जमाने लग गए। शेषन साहब ने आते ही आपकी सब कारगुजारियों को बंद कर दिया डब्बे में। आप जो बूथ पूछते थे, कहीं क्या करते थे, जब भी बार बार पूछो बैलेट का लाओ, बैलेट लाओ, बैलेट लाओ, ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है, ये बार बार। तो आप चाहते हो अधिकारी हमको जिता दे, अधिकारी जितना था हराता होता तो कई सरकारें बदल जाती, कई कुछ हो जाता। आपकी पंजाब में सरकार की अधिकारी आपके थे, वहां आम आदमी पार्टी किए। ये सब अधिकारियों पर आप जो आरोप लगाते हैं, ये पहले अपने गिरबान में झांकी कि आपकी वहां पर कितनी उपस्थिति है, आपकी वहां पर कितनी लोकप्रियता है, आपकी वहां पर कितनी रीच है जनता मतदाताओं के। उसके बाद कहिए कि आप अपनी नीतियों, जब आप सरकार थी तब आप हार गए 28 लोकसभा 30 में से, फिर क्या हुआ? अब ये इस तरह से ये इन बातों पर, ये मतदान की पवित्रता पर इस तरह से आरोप नहीं लगाना चाहिए। हाँ, जहां तक सवाल ये है कि कोई किसी भी सरकार में यदि कोई अधिकारी कर्मचारी पावर बियॉन्ड लाइन लॉ जाकर काम करता है तो उस पर जरूर उठाई जानी चाहिए, और हर किसी को उठाना चाहिए जो मनमानापन कहीं भी नहीं चलता है, करता भी नहीं है और कोई करते भी नहीं देता। आप प्रमाण सहित उठाइए ना, आप केवल नाम मंगा के और जबरन जीतर भक्ति दे रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। नो तेज होगी तो राधा नाथ पूछ लेते हैं। रवि वर्मा जी, गोविंद मालू जी ये कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी का दौर है, अब वो पुराने दिन लद गए और जो भी होता है पूरी तरह से बिल्कुल क्लियर में होता है। क्या आप लोग मानते हैं इतनी क्लैरिटी है? देखिए कांग्रेस पार्टी पूरी क्लैरिटी के साथ ही बात कर रही है, लेकिन मालू जी जो है ना सच को स्वीकार करना ही नहीं चाहते हैं। आप न्यायालय की टिप्पणी को जो सुनिए, पन्ना कलेक्टर के बारे में क्या कहा गया है, क्या ये न्यायालय से बड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? दरअसल क्या भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो झूठ ही बन चुका है, क्योंकि झूठ के साथ ही चलते हैं। जब न्यायालय कहता है कि कलेक्टर जो है एक पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, इन्हें पद से हटा देना चाहिए। दूसरा प्रमाण, एक जीते हुए जनप्रतिनिधि से उस जीत के सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जो है देने के एवज में 2 लाख रुपए की रिश्वत मानी जाती है।
इसलिए मांगी जा रही है आज उससे क्योंकि जनता ने उसे जिताया है और उस अधिकारी पे भारतीय जनता पार्टी का दबाव है कि तू कैसे भी करके जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता के ला। तो दुरुपयोग जिस तरीके से शासन प्रशासन का किया गया है उस संबंध में आज कांग्रेस पार्टी अगर डेटा कलेक्ट कर रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़े क्यों उठ रही है? इसलिए उठ रही है ना क्योंकि आज इनकी जो है हकीकत जनता के सामने आ रही है, जनता इन्हें नकार रही है। लेकिन ये चोरी के रास्ते से आदतन जो है चोरी के रास्ते से सत्ता हथियाने वाले उसी अपने चरित्र पर कायम है और जनता देख रही है। जिसके भय से जिसके डर से आज जो है मालू जी भी सच स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि जिस तरीके से आज जनता के जनादेश को ये लूटने वाले लोग हैं खंडित कर रहे हैं। चलिए ठीक है गोविंद मालू जी मैं आपके पास आऊंगा। अभी हम एक मिनट हाँ बोलिए बोलिए कंटिन्यू कीजिए। क्रॉस वोटिंग करते हैं जहाँ इनका बहुमत होता है वहाँ इनका अध्यक्ष नहीं बनता है। कलेक्टर के बारे में बता दीजिए और फिर एसडीएम के बारे में बताइए जो जीते हुए प्रतिनिधि से उसके प्रमाण पत्र देने के एवज में 2.5 लाख की रिश्वत मांग रहा है मालू जी। कई जगह नगर पालिकाओं में आपके लोग जो जीते वो कहाँ गए? आपने संभाल के नहीं रखे, आप ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं। चलिए ठीक है फिर दूसरी जगह चर्चा चली जाएगी। मैं लौटूंगा गोविंद मालू जी आपके पास। रविंद्र जैन जी हम लोग देखते हैं कि चाहे वो प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो या मुख्यमंत्री का कार्यकाल, कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं ये माना जाता है कि सबसे बड़े संकट मोचन की भूमिका में थे, चाहे वो वाजपेयी जी की सरकार रही हो, इंदिरा जी के भी समय, लेकिन उससे पार पाना अधिकारियों के लिए कितना मुश्किल होता है कि एक लेवल से अपने आप को हटा पाना। जी देखिए विवेक जी, मैं ये मानता हूं कि सबसे बड़ा राजनीतिक मौसम विशेषज्ञ अधिकारी होता है। सबसे बड़ा राजनीतिक मौसम विशेषज्ञ, यस, उसको पता है कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली है और वो उसके अनुसार ही अपने आप को पहले ही ढाल लेता है जी। इनकी लिस्टें रखी रह जाएंगी। हाँ। जिनका नाम सबसे ऊपर होगा, कोई बड़ी बात नहीं यदि सरकार आ जाए तो वो सबसे खास उन्हीं का वही अधिकारी हो जी। क्योंकि अधिकारी को पता होता है कि मध्य प्रदेश में अब किसकी सरकार बनने वाली है और रिजल्ट आने से पहले वो अधिकारी उससे दोस्ती कर लेता है सामने जाके। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ अधिकारी जो वर्ग है, अपन यदि आईएएस की बात करें या राज्य प्रशासनिक की बात करें, पुलिस की बात करें, राज्य पुलिस की बात करें या नॉन प्रशासनिक सेवा की बात करें, तो अब अधिकारियों की अपनी खुद की कोई क्वालिटी है। कई अधिकारी ऐसे हैं मैंने मध्य प्रदेश में देखे हैं, सरकार किसी की भी आए, बीजेपी की रहे या कांग्रेस की रहे, वो अधिकारी की अपनी कैपेबिलिटी की वजह से मुख्यमंत्री उसको हमेशा अपने सिर पे बिठा के रखता है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, मनोज श्रीवास्तव जी दिग्विजय सिंह की सरकार में राजगढ़ में मंदसौर में कलेक्टर रहे और उनके कारण से दिग्विजय सिंह जी के अपने सगे भाई से संबंध खराब रहे, एक आईएएस के कारण से जी। लेकिन जब मध्य प्रदेश में सरकार बदली तो शिवराज सिंह ने उन्हें सबसे ज्यादा आगे रखा, उन्हें अपना पीएस बनाया। इसलिए नहीं कि वो कोई विचारधारा से बंधे थे, इसलिए कि उनके अंदर योग्यता थी। आज मैं मध्य प्रदेश में बता सकता हूं गारंटी से कि जब कमलनाथ की सरकार थी तो श्री राजेश राजौरा जी वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में थे उद्योग में, क्योंकि उद्योग लाना था। और आज जब शिवराज जी की सरकार है तो वही राजौरा जी गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो मैं नाम लेकर इसलिए बोल रहा हूं कि अधिकारी की अपनी कैपेबिलिटी होती है, अपनी योग्यता होती है और उस योग्यता को कोई भी मुख्यमंत्री नकार नहीं पाता है। ये बिल्कुल तय है। मुझे आज आश्चर्य हो रहा है और मुझे थोड़ा तरस भी आ रहा है कि कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ नेता, इस समय देश के जो टॉप 5-10 नेता हैं उनमें कमलनाथ जी का नाम आता है, उनको ऐसा कौन सा सलाहकार मिल गया जिसने इस तरह की सलाह दी है कि आप इस तरह की सूचियां बनाइए अधिकारियों से और डराने और चमकाने का काम करिए। मैं ऐसी कोई भी जो भी सलाहकार उनका है, मैं नहीं मानता कि वो कांग्रेस का या कमलनाथ जी का हितकारी है। कमलनाथ जी तो ये घोषणा करें कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम योग्य और ईमानदार अधिकारियों को आगे रखेंगे, बेईमान अधिकारी को हम पीछे रखेंगे। इस तरह की घोषणा क्यों नहीं करते हैं? सूचियां बना के डराने का काम क्यों कर रहे हैं? डराने का काम क्यों कर रहे हैं? और ये जो सलाहकार वाली बात आपने कही, शायद ये सलाहकार 17-18 में भी थे क्योंकि एक जैसे बयान है। रवि वर्मा जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। जी, ये डराने धमकाने का कतई प्रयास नहीं है। ये जुमला हो सकता है कि डराने धमकाने का प्रयास, लेकिन
कांग्रेस पार्टी कतई किसी को डराने धमकाने का प्रयास नहीं कर रही है, लेकिन जिस तरीके से नहीं जैन साहब ये कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तय करेगी। और ये जो पत्र है उसी दिशा में है कि जिस तरीके से जो एक सक्षम अधिकारी है, जो कर्मचारी है, वो अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल उसकी छटनी होगी। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल उसकी जो है गहन जांच कर रही है, तथ्य जुटा रही है। और हम ऐसे ये कदम उसी दिशा में है कि ऐसे भ्रष्टाचारी लोग जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, उन्हें बिल्कुल पीछे रखा जाएगा। और जो अच्छे ईमानदार लोग हैं, हमारी सरकार बनती आगे लाया जाएगा। और जिन्होंने जनता के हक अधिकारों पर डाका डाला है, जिन्होंने जनता के साथ छल किया है, शासन सत्ता के साथ मिलकर, उसे बिल्कुल दंडित किया जाएगा। गोविंद मालू जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। विवेक जी, पहले तो खुद ईमानदार हो जाएं, तब फिर ईमानदार अधिकारियों की बात करें। दूसरी बात यह है कि डंपर वाले लोग ईमानदारी की बातें ना करें, जिनका व्यापम सिंह चौहान जी के लोग ईमानदारी की बातें ना करें, जनता के जनादेश को लूटने वाले लोग ईमानदारी की बातें ना करें। हमने तो कोई भी उनमें फेमस नहीं किया, बहुत ज्यादा जो टॉप लेवल पे थे ब्यूरोक्रेट्स उनको इधर उधर किया, लेकिन इनके तो रोज तक के अधिकारी कर्मचारी बदल डाले, पूरे घर के बदल डाले 15 महीने में जी। वो कुछ नहीं किया, हमको मालूम है। तो भाई ये हमारे एजेंडा जो हमारा पारदर्शिता है, हमारी गुड गवर्नेंस की पॉलिसी, हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे तो टिकेंगे, नहीं तो उनको घर भेज देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो संघीय ढांचे का जो अवधारणा कह लीजिए, आधार कह लीजिए, और उसके जो प्रियम्बल के जो अंग होते हैं, उसमें होती है विधायिका, उसमें होती है न्यायपालिका और उसमें होती है कार्यपालिका। मीडिया एक आभासी स्तंभ होता है। तो सभी स्तंभ एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन जब सत्ता में जो पार्टी नहीं होती है, उसका ये एलिगेशन होता है, उसका ये आरोप होता है कि सत्तारूढ़ दल को कुछ अधिकारी लाभ पहुंचा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई होती है, ये धीरे धीरे जनता को पता चलती है। IND एजेंडा में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।